तो क्या चाह रहे हैं कि आईएएस बनिए के दिखाना है। एक तरफ तो देख रहे हैं कि नीट में धड़ाधड़ लोग पकड़ा रहे हैं, और एक बात तो आप बखूबी जान रहे हैं कि बिहार के लोग और काम बखूबी करे चाहे नहीं करे, लेकिन प्रश्न पत्र लीक बखूबी कराता है। यह तो आप हर जगह देख चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले पटना से ही 2-3 छात्र सर्वर गैंग के तौर पे पकड़ाए हैं। मतलब बताइए, वो बेचारा का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया और प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहा है पैसा के लिए। नहीं करता तो आराम से रहता। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक लड़की का तो उससे भी बुरा हाल हो गया है। बेचारी आईएएस का ट्रेनिंग तक कर रही थी, वो भी अपने होम कैडर में, लेकिन वहां उन्होंने अपना अजब गजब तरीका पेश किया और बेचारी बुरी तरह से फंस गई। कहावत या नहीं है कि जब आदमी इंसान जब परेशानी में घिरता है तो उस पर एक तरफ से इधर से परेशानी आएगा, एक तरफ इधर से परेशानी आएगा। मतलब सारी परेशानियां उन पे क्या हुआ कि एक ही बार आ गया है। अगर वो ऐसा कुछ अनाप शनाप काम नहीं करती तो हमको लगता है कि वो अभी तक आराम से अपना नौकरी कर रही होती। तो इन मैडम का नाम है पूजा खेड़कर। मैडम का हुआ कि 2022 में सीएससी का एग्जाम क्रैक की, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और 821 रैंक मिला। और तब इनको क्या हुआ कि 821 रैंक मिलने के बाद इनको आईएएस का पद मिला। कहेंगे आप इतना ज्यादा रैंक हुआ, आईएएस का पद मिल गया? तो जी हाँ, इनको आईएएस का पद मिला। और गई बेचारी जब पुणे में ट्रेनिंग करने, तो वहाँ इतना ना रायता फैलाई कि पुणे कलेक्टर को लिख के देना पड़ा कि इनका काम असहनीय हो गया। गई तो सबसे पहले तो एक ऑडी लेके गई, उस पर कहा कि लाल बत्ती लगाए घूमने लगी, जो कि आईएएस को जो कि ट्रेनिंग आईएएस को परमिशन नहीं है। उसके बाद एगो डिप्टी कलेक्टर था, उसका जो चेंबर था वो हथियार ली। उसके बाद कहने लगे कि हमको प्यून चाहिए, तो हमको ये चाहिए, तो हमको वो चाहिए। अब इतना ना रायता फैलाएं कि प्रॉब्लम में आ गई। उसके बाद ये अभी प्रॉब्लम उनका शुरुआते हुआ था, तब तक उनको एगो नया प्रॉब्लम उनके पीछे पड़ गया। अब कहेंगे नया प्रॉब्लम क्या पड़ गया? तो नया प्रॉब्लम पड़ गया कि जो एग्जाम दी थी उसमें ओबीसी कैटेगरी से एग्जाम दी थी, और उसमें भी वो कही थी कि हम फिजिकली डिसेबल्ड हैं, हम विकलांग कोटा के हैं। इसीलिए उनको 821 रैंक होने के बाद ही आईएएस का पद मिल गया। और जब एम्स में, अगर आप विकलांग कोटा से आईएएस का एग्जाम निकालते हैं तो एम्स में आपको बुलाया जाता है आपका परीक्षण के लिए, तो वो एम्स में जाती ही नहीं थी। अब इस तरह से उनके पीछे एगो नया ही मसला पड़ गया। ये सब तो चल ही रहा था, तब तक एक और मुसीबत उनके पीछे पड़ गई। उनकी माताजी का एगो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बंदूक लेके वो किसान को डरा रही हैं। और आखिरकार उनके माताजी को जब पकड़ने के लिए पुलिस गई तो वहां से फरार हो चुकी थी, और आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। वो एक गेस्ट हाउस में नाम बदल करके रह रही थी। खैर, नाम बदलने में ये फैमिली तो बहुत आगे है, क्योंकि पूजा खेड़कर ने भी नाम बदल कर ना जाने कितने अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। जो यूपीएससी है, इसने पूजा खेड़कर पे एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि पूजा खेड़कर ने जितने अटेम्प्ट्स मतलब देने हैं किसी भी कैंडिडेट को, उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। इसमें उन्होंने अपना नाम, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना फोटो तक बदल दिया है। और इस तरह से यूपीएससी ने दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार इन्होंने ये सब कितना रायता फैलाया है, कितना ज़्यादा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इस फर्जीवाड़े के ट्रेल में एक और बात पता चली है कि पूजा खेड़कर ने एमबीबीएस की परीक्षा में भी नोमैडिक जो ट्राइब होती है उस कैटेगरी से एक सीट भी हासिल कर ली थी, जो आईएएस के परीक्षा देने के पहले की बात है। अब वो भी इनका तार खुल गया है, अब वो भी चेक होगा, वो भी जांच किया जाएगा। खैर, यूपीएससी ने इनके खिलाफ सो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें इनको बताना है कि क्यों नहीं इनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब इसके बाद राष्ट्रपति से इस बात की अनुशंसा किया करेगा यूपीएससी कि अब इनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी भले किसी को आईएएस पद पे मतलब उसका अपॉइंटमेंट के लिए परीक्षा करा सकता है, लेकिन उसको बर्खास्त करने का जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो उसने इनको सो कॉज धरा दिया। अभी बेचारी बोलेंगे क्या, इनका तो सब पोल खुल चुका है। खैर, अगर आपको भी आईएएस बनना है तो इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनेगा। पढ़ाई लिखाई कीजिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा कीजिएगा तो आज नहीं तो कल पकड़ाना ही है। और ऐसे में एक ट्रेंड भी शुरू हो गया। इसके पहले कितने आईएएस जो पीडब्ल्यूडी से बने थे उनको भी लोग बार बार ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कितने आईएएस ने तो अपना अकाउंट तक प्राइवेट कर लिया है। खैर, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।